नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य राज्य की टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाते रहेंगे। हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन और आदिकाल। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन के बारे में। पहले पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई, यानी जो हिंदी है कैसे बनी है। सिंधु से हुई उत्पत्ति हिंदू की, और हिंदू शब्द से उत्पत्ति हुई है हिंद की। हिंद शब्द से उत्पत्ति हुई है हिंदी की। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी की पुस्तक जफरनामा में मिलता है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो फारसी भाषा का। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है शरफुद्दीन यजदी ने, और इनकी पुस्तक का नाम है जफरनामा। अगला पॉइंट दिया है साहित्य। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य के बारे में। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह पंक्ति है पंडित बालकृष्ण भट्ट की। अगला पॉइंट है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह पंक्ति है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। निबंध साहित्य की महत्ता में यह पंक्ति दी है। अब आते हैं अगली पंक्ति पर। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगली पंक्ति दी है साहित्य जो मनुष्य मात्र की मंगल भावना से लिखा गया हो और जीवन के प्रति सुप्रतिष्ठित दृष्टि पर आधारित हो। मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुसंस्कार और परमुखपेक्षता से बचाना ही साहित्य का लक्ष्य है। यह पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और यह दी है निबंध साहित्यकार का दायित्व में। अगला पॉइंट दिया है साहित्य का इतिहास। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य का इतिहास के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है कि यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की प्रतिधियाँ, यानी साहित्य लेखन की पद्धति कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साहित्य लेखन की 4 पद्धति हैं। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, नंबर 3 है वैज्ञानिक पद्धति, नंबर 4 है विधेयवादी पद्धति। अब हम लोग पढ़ेंगे
क्रम संख्या दिया है, साहित्य इतिहास लेखन प्रविधि दी है, प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्य इतिहासकार हैं। वर्णानुक्रम जो पद्धति है इसके साहित्यकार हैं गारसा दातासी और शिव सिंह सेंगर। काल क्रमानुसार जो पद्धति है इसके साहित्यकार हैं ग्रियर्सन। वैज्ञानिक पद्धति के हैं गणपत चंद्र गुप्त। विधेयवादी पद्धति के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नोट: फ्रेंच विद्वान हिप्पोलाइट टेन इपालित एडोल्फ टेन ने विधेयवाद को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया था। अगला पॉइंट है टेन का विधेयवादी दर्शन प्रजाति, क्षण एवं वातावरण के आधार पर साहित्य का वैज्ञानिक विधि से विश्लेषण करता है। अगला पॉइंट है विधेयवादी पद्धति इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। पहले साहित्यकार हैं गारसा दा तासे। इनका पूरा नाम है गारसीन जोसेफ हिल्डोर तासे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि गारसा दा तासी का पूरा नाम क्या है, तो गारसीन जोसेफ हिल्डोर तासी। गारसा दा जो तासी हैं ये फ्रेंच विद्वान है। उनका ग्रंथ है गारसा दा तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। अगला है वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। ये जो ग्रंथ है यह वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। जो ग्रंथ है यह 3 भागों में है। पहला भाग है 1839 ईस्वी, दूसरा भाग है 1847 ईस्वी, तीसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में। यह दूसरा संस्करण भी है। और यह जो ग्रंथ है इसकी भाषा है फ्रेंच। इसमें कुल कवि हैं 738 कवियों की चर्चा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। हिंदी के 72 कवि अंगद से हेमंत तक। हिंदी में अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी में। यानी जो ग्रंथ दिया है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ था हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से 1952 ईस्वी में। और इसका अनुवाद हुआ था लक्ष्मी सागर वासड़े द्वारा। अब पढ़े अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी। काल क्रमानुसार परिचित किंतु युगीन प्रवृत्तियों का परिचय नहीं दिया गया। अगले साहित्यकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। इनका ग्रंथ है तज़किरा ई शुअरा हिंदी। 1848 ईस्वी दिल्ली कॉलेज द्वारा प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर के बारे में कवि दिए हैं, कवि यानी लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। इनका ग्रंथ दिया है शिव सिंह सरोज। समय है 1883 ईस्वी और इस ग्रंथ की भाषा दी है हिंदी। 1003 विशुद्ध हिंदी कवियों का जीवन चरित्र व उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अगला पॉइंट है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 ईस्वी से माना है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर विचार करने वाले प्रथम साहित्य इतिहासकार शिव सिंह सेंगर हैं। साहित्य इतिहास परंपरा में प्रथम बार विशुद्ध हिंदी कवियों पर विचार करने वाले साहित्य इतिहासकार हैं।
शिव सिंह सेंगर। अगला पॉइंट दिया है, किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज। नोट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज का समय है 1833 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रियर्सन के बारे में। इनका पूरा नाम है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ग्रियर्सन का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। इनका ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका समय है 1888 ईस्वी और इस ग्रंथ की भाषा है अंग्रेजी। हिंदी में अनुवाद। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त द्वारा लिखा गया। यानी जो ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, यह जो ग्रंथ दिया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें 952 कवियों का उल्लेख है। हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है क्योंकि काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में हुआ है, जो इस प्रकार है। अध्याय 1, हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। अध्याय 2, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अध्याय 3, जैसे की प्रेम कविता। अध्याय 4, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। अध्याय 5, मुगल दरबार। अध्याय 6, तुलसीदास। अध्याय 7, रीत काव्य। अध्याय 8, तुलसीदास के अन्य परवर्ती। अध्याय 9, 18वीं सदी। अध्याय 10, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अगला है अध्याय 11, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अध्याय 12, विविध परिप्रेक्ष्य व अज्ञात कवि। ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास में अध्यायों की संख्या 11 है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित होने वाला साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। नोट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में की। अगला पॉइंट दिया है, खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान ग्रियर्सन है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा किसने दी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नोट, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिल क्राइस्ट। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम सर्वेक्षण भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में ग्रियर्सन द्वारा किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंधु के बारे में। हिंदी साहित्य जगत में निम्न 3 लेखक मिश्रबंधु नाम से विख्यात हैं: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मिश्र बंधु किसे कहते हैं? तो मिश्र बंधु में आते हैं 3 कवि। ये तीनों सगे भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र।
यही उनका क्रम भी है। इनका ग्रंथ है मिश्रबंधु विनोद, और यह जो ग्रंथ है 4 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग 1, 2 व 3 इसका प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी में। भाग 4 का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। 4591 लगभग 5000 कवियों व लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। हिंदी के सर्वाधिक कवियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, रीतकाल के कवियों का परिचय लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। ग्रियर्सन ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को माना, पहले कवि के विषय में मौन है। अगला पॉइंट दिया है, रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित साहित्य इतिहासकार मिश्र बंधु हैं। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रीतिवादी संस्कारों से प्रभावित साहित्यकार कौन है, तो मिश्र बंधु। अगला पॉइंट है, मिश्र बंधु पहले ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लिखते समय हिंदी भाषा की विकास प्रक्रिया को बराबर ध्यान में रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन व नामकरण के बारे में। नाम यानी काल का नाम, विभाजन यानी जो काल दिया है इसको कितने भागों में बांटा गया है, और समय। प्रारंभिक काल, इसका विभाजन हुआ है 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। और इसका समय है, जो पूर्व प्रारंभिक काल है इसका समय है संवत 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत तक। अगला है उत्तर प्रारंभिक काल, इसका समय है संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। नंबर 2 माध्यमिक काल, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में, पूर्व प्रारंभिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व प्रारंभिक जो काल है इसका समय है संवत 1445 से 1560 विक्रम संवत तक। प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय है संवत 1560 से 1680 विक्रम संवत तक। अगला है अलंकृत काल, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। जो पूर्व अलंकृत काल है इसका समय है संवत 1681 से 1790 विक्रम संवत तक। उत्तर अलंकृत काल का समय है संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत तक। नंबर 4 है परिवर्तन काल, इसका समय है संवत 1890 से 1925 विक्रम संवत तक। 5वां है वर्तमान काल, इसका समय है संवत 1926 विक्रम संवत से अब तक। अगला पॉइंट दिया है, इस प्रकार एक कालखंड को 2 उपभागों में बांटने की परिपाटी की शुरुआत करने वाले साहित्य इतिहासकार हैं मिश्र बंधु। नोट, जबकि एक ही कालखंड का दोहरा नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं की अन्य रचनाएं। भारत विनय, यह पद्य रचना है। बूंदी वारिस, यह भी पद्य रचना है। पुष्पांजलि, यह गद्य पद्य में लेख संग्रह है। नेत्रोन्मीलन हिंदी, नवरत्न। नंबर 1 तुलसीदास, सूरदास,
देव, बिहारी, भूषण, मतिराम, केशव, कबीर, चंद्रबरदाई, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र कवि शामिल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रबंध विनोद के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथनांश यानी कथन के अंश। पहला पॉइंट है इतिहासकार का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्रबंध विनोद में पाया जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। अगला है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब देखते हैं अगला पॉइंट, मिश्र बंधुओं के संदर्भ में अन्य तथ्य। मिश्र बंधु के प्रिय कवि देव हैं। अगला पॉइंट है देव बड़े या बिहारी विवाद को जन्म देने वाले मिश्र बंधु ही हैं। अगला है अगले कवि यानी लेखक हैं, अगले साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जन्म हुआ 1884 ईस्वी में अगोना गांव में, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में। साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ, इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है नागरी प्रचारणी सभा से। नोट, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी शब्द सागर, इसका समय है 1918, श्याम सुंदर द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका समय है 1929 ईस्वी। यह लिखा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभक्त किया है। अब हम लोग पढ़ेंगे काल का नामकरण और इसका जो समय है उसके बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने संपूर्ण इतिहास ग्रंथ को 4 कालों में विभक्त किया है। काल का नामकरण और समय। पहला है आदिकाल, इसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1050 से 1375 तक। अगला काल है पूर्व मध्यकाल, इसको भक्त काल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1375 से 1700 तक। अगला है उत्तर मध्यकाल, इसको रीतकाल भी कहा जाता है और इसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। अगला है आधुनिक काल, इसको गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय है 1900 से 1984 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन ग्रंथों को आधार बनाकर अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की वे निम्न है। नंबर 1 मिश्रबंधु। मिश्रबंधु का ग्रंथ है मिश्रबंध विनोद और इसका समय है 1913 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी, इनका ग्रंथ है कविता कौमुदी, समय है 1917 ईस्वी।
के प्रारंभिक 2 भाग। अगले कवि हैं, अगले साहित्यकार हैं श्याम सुंदर दास। इनका ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला। समय है 1909 ईस्वी। अगले लेखक हैं वियोगी हरे। इनका ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार। समय है 1923 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हिंदी कोविद रत्नमाला में ब्रज भाषा के कवियों व लेखकों के जीवन वृत्त वर्णित है। अगला पॉइंट दिया है कविता कौमुदी के 8 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अगला पॉइंट दिया है आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखने में केदारनाथ पाठक से सहयोग लिया। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अंत में जिस बिंदु पर विचार अभिव्यक्त किए हैं वह छायावाद है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार काव्य में रसवाद व लोकमंगलवाद के पक्षधर व रहस्यवाद के विरोधी हैं। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। अगला पॉइंट है जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वही एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। अगला पॉइंट है प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते हुए हमीर के युद्ध के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है कि ये पद सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। अगला पॉइंट है कविता इसी जीवन जगत से पैदा होती है और इसी जीवन पर सीधे साधे अपनी विभूति का प्रकाश फैलती है और जो कविता ऐसा करती है वह कविता स्वीकार्य है। अगला पॉइंट है काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। अगले लेखक हैं यानी अगले साहित्यकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ 1907 ईस्वी में दुबे का छपरा में। जिला है बलिया उत्तर प्रदेश। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्योमकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि व्योमकेश शास्त्री के नाम से कौन से साहित्यकार प्रसिद्ध है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला पॉइंट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना दृष्टि परंपरा का नैरंतर्य बोध पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन कौन से इतिहास ग्रंथ हैं। पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका। इसका समय है 1940 ईस्वी। अगला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसका समय है 1952 ईस्वी। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। समय है 1952 ईस्वी। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में काल विभाजन और नामकरण के बारे में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। कालखंड का नाम और समय। आदिकाल, इसका समय है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। अगला काल है पूर्व मध्यकाल। इसका समय है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अगला काल है उत्तर मध्यकाल। इसका समय है
1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक अगला काल है आधुनिक काल। इसका समय है 1900 ईस्वी से अद्यतन यानी अब तक। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रामकुमार वर्मा, इनका ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका समय है 1938 ईस्वी। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जो निम्न है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभक्त किया है, यानी 4 कालों में बांटा है। पहला है संधिकाल, इसको कहा जाता है चारण काल। दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतकाल और चौथा है आधुनिक काल। यह एक अधूरा इतिहास ग्रंथ है। साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रामकुमार वर्मा का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो अपूर्ण यानी अधूरा है, तो वह है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। केवल भक्ति काल तक का साहित्य इतिहास पूर्ण रूप से वर्णित है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 7 प्रकरण है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है रामकुमार वर्मा जी का, इसमें कितने प्रकरण हैं, तो इसमें प्रकरण है 7। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य तथ्य। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में संतों की लंबी सूची प्रस्तुत की है। भक्त काल को संत काव्य, राम काव्य, संत काव्य व कृष्ण काव्य में विभाजित किया है। अगला पॉइंट है सिद्ध साहित्य का निर्माण बौद्ध धर्म में उत्पन्न विकृतियों के कारण माना है। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि माना है रामकुमार वर्मा ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि किसने माना है, तो रामकुमार वर्मा ने माना है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगले कवि हैं गणपति चंद्र गुप्त। इनका ग्रंथ दिया है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समय है 1965 ईस्वी। संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में विश्लेषित किया गया है, जो निम्नवत है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको गणपति चंद्र गुप्त ने 4 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल, इसका दूसरा नाम है उन्मेष काल। अगला है मध्यकाल, इसका दूसरा नाम है विकास काल या उत्कर्ष काल। अगला है उत्तर मध्यकाल, इसका दूसरा नाम है अपकर्ष काल। चौथा है आधुनिक काल। अगला पॉइंट दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने मध्यकाल को निम्न उपभागों में बांटा है। धर्माश्रित काव्य, राज्याश्रित काव्य, लोकाश्रित काव्य। अगला पॉइंट देखते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल के निम्न उपभाग किए: भारतेंद्र युग, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतवाद व प्रयोगवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। समय दिया है 1953 ईस्वी। प्रकाशन हुआ था इसका काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। 16 खंडों में प्रकाशित है। अब पढ़ेंगे खंड का नाम और संपादक। पहला दिया है हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे। अगला है हिंदी साहित्य का विकास। इसके संपादक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का उदय और विकास। इसके संपादक हैं पंडित करुणापति त्रिपाठी और डॉक्टर वासुदेव सिंह। अगला है भक्तकाल। निर्गुण पंडित परशुराम चतुर्वेदी संपादक हैं। भक्तकाल सगुण के संपादक हैं विजयेंद्र स्नातक। अगला
रीतिकाल रीतिबद्ध के संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीतिमुक्ति के संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, इसके संपादक हैं डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। अगला है हिंदी साहित्य का परिष्कार, इसके संपादक हैं सुधाकर पांडे। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला खंड है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष नाटक, इसके संपादक हैं डॉक्टर सावित्री सिन्हा और डॉक्टर दशरथ ओझा। अगला खंड है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर निर्मला जैन। अगला है हिंदी साहित्य का समालोचन यानी निबंध एवं पत्रकारिता, इसके संपादक हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, इसके संपादक हैं डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। अगला है अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, इसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी का लोक साहित्य, इसके संपादक हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय।